नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ऊपर बात करेंगे। देखिए, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से आने वाले प्रोडक्ट्स और उनकी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसी केमिकल रिएक्शंस को याद करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन हम आज एक ऐसा ट्रिक देखेंगे जिससे कि आपको इसको याद रखना थोड़ा सा आसान होगा। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये आता कैसे है इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, याद रखिए, ये ट्रिक है। वाटर कैसे आयनाइज हो सकता है? H+ और OH-। ये बात तय है कि पानी का जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि पानी के Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 m² होती है 298 केल्विन पर। दैट रिप्रेजेंट्स कि पानी का डिसोसिएशन का एक्सटेंट बहुत कम है। इसलिए हम पानी को बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं, डिस्टिल्ड वाटर को। अगर पानी में एक्स्ट्रा आयंस आ जाएं, इम्प्योरिटी आ जाए तो पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है एज लाइक टैप वाटर। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पुअर कंडक्टर होता है। तो वहाँ पर सबसे पहले तो आप ट्रिक के थ्रू देखिए कि पानी को हम कैसे लिख सकते हैं। पहले आप पानी को ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिक है। बाकी पानी इस फॉर्म में बहुत कम रहता है। इस फॉर्म में न रहने की वजह से ही जब भी हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें कुछ अमाउंट में कुछ ड्रॉप्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेस की डालनी पड़ती है, जिससे कि उनके आयनाइजेशन से इतने सफिशिएंट आयंस अंदर इकट्ठे हो जाएं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएँ, करंट कैरी कर पाएँ। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो वाटर का, पानी का ही होता है, ना कि इसके आयंस का, क्योंकि आयंस तो अंदर है ही नहीं। तो हम बात करते हैं ट्रिक के थ्रू। सबसे पहले पानी में जो H+ आयंस हैं वही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, क्योंकि H+ इलेक्ट्रॉन गेन कर न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल को आप H2 लिख सकते हैं। OH- में ही इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो निकालने की टेंडेंसी ऑक्सीजन में ही है। तो O2- अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो न्यूट्रल हो जाएगा और वो O2 बना लेगा। इन शॉर्ट, कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। तो कैथोड पर जाकर आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी और एनोड पर जाकर आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ये तो हुई ट्रिक याद रखने की, ठीक है। तो कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, तो कैथोड पे H+ से हाइड्रोजन गैस। एनायंस मूव्स टुवर्ड्स एनोड, तो एनोड के ऊपर OH- से ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। अब एक्चुअल रिएक्शंस क्या है वो देखिए। बात करते हैं कैथोड। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लिखेंगे H2O, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन कराइए। अब आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर सकता है? अगर H2O की बात की जाए तो H2O में दो चीज़ें हैं, H और OH-। गेन करने की जो कैपेसिटी है वो केवल H+ के पास है। ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। H+ अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो न्यूट्रल H बन जाएगा। न्यूट्रल H को आप क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ H2। बचा क्या रह गया? OH-। अगर आप गौर से देखें तो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। रिएक्शन आपकी कंप्लीट भी हो गई। अगर आप चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ H2 लिखा जाएगा और ये हो जाएगा, राइट। इस रिएक्शन के लिए जो E0 की वैल्यूज़ होती है, रिडक्शन है, H2O रिड्यूस हो रहा है H2 में, उसकी वैल्यू होती है -0.83 वोल्ट्स। सिमिलरली अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड पर भी वाटर ही जाएगा, लेकिन वाटर में दो चीज़ें प्रेजेंट है। इस बार लॉस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ये चीज़ अवेलेबल है, ये नहीं है, राइट। अब इसमें को भी अगर गौर से देखा जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे तो ऑक्सीजन 2- और H+ निकल सकता है। यानी कुल मिलाकर आप यहाँ पे गौर से देखें तो अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है और इस रिएक्शन की अगर बात की जाए और इसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो आप गौर से देखें, इसके पहले दो पार्ट कीजिए, H और OH। H+ को यूं ही लिख दीजिए। बचा क्या? OH-। OH- के अंदर से अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच ले तो O2- और कौन निकल गया? H+, तो एक और H+ आ गया। अब बचा कौन? O2-। O2- में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर दूँ तो O2- में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो केवल O न्यूट्रल बचेगा, और O न्यूट्रल को आप हाफ ऑफ O2 लिख सकते हैं। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप देख सकते हैं 2+ और 2- का चार्ज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। आप चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे O2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ सेम रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही चेंज रखना है, तो ये इसी तरीके से रिएक्शन लिखी जाएगी। अब आप चाहें तो दोनों रिएक्शन को सम अप कर सकते हैं। दोनों रिएक्शन को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे थ्राइस H2O लिखा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, उसको हम नहीं लिख रहे। 2 H+ और 2 H- मिलकर 2 H2O बना लेंगे। साथ में H2 गैस नज़र आ रही है आपको और हाफ ऑफ O2 नज़र आ रहा है। अगर इसको देखा जाए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली H2O इज गोइंग टू गिव यू ऑन इलेक्ट्रोलिसिस H2 एंड हाफ ऑफ O2। वो चीज़ यहाँ सामने लिखी हुई है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2H2, 2H2O, 2H2O, 2H2 एंड हाफ ऑफ O2 की जगह O2 आ जाएगा। तो सेम चीज़ है। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ को जब आपने टोटल किया है तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को भी टोटल किया जाएगा, तो E0 टोटल जो आएगा वो आएगा 2.083। अच्छा, इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। इसके E0 की वैल्यू होगी H2O से
O2 बन रहा है और इसकी वैल्यू होती है -1.23 वोल्ट्स। इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो 2.06 वोल्ट्स आपका आ जाएगा माइनस में। दैट रिप्रेजेंट्स कि ये रिएक्शन एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेनी ही पड़ेगी और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया है। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर आप पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं तो आपको 2.06 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं।